students, in this video we are going to discuss about हिंदी सागरिका पार्ट 6। ठीक है, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 2 की जो हिंदी की बुक है हिंदी सागरिका उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट 6 का नाम क्या है? सुंदर कौन। तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सुंदर वही है जो समय पड़ने पर किसी के काम आए। ठीक है, पढ़कर देखिए इस पाठ में सुंदर कौन है। ओके, अब देखिए आगे से देखते हैं। यहाँ से देखिए ये जो आपकी कहानी है शुरू होती है कि नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। नदी का किनारा था, उसके किनारे गुलमोहर का पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते थे तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता था। मतलब उस पेड़ पे जब लाल कलर के फूल होते थे, गुच्छे जैसे लगते थे, तो वह गुलदस्ते जैसा दिखता था। ठीक है, एक बार फूलों को मजाक सूझा। मतलब एक बार की बात है, फूलों को मजाक सूझ रहा था। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया। वो जो पेड़ था गुलमोहर का, उसकी जड़ को उन फूलों ने बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया। ठीक है, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। लेकिन जो जड़ थी वह कुछ भी नहीं बोली, अपना मजाक मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी जड़ ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए कि बरसात आई। एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़ोर से बरसात आई। एक दिन अचानक बादल ज़ोर से गरजे, बादल भी गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। ठीक, आग की लपटें झपटी और बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। मतलब बादल गरजे, बिजली चमकी। ठीक है, आग की लपट भी निकली और जो बिजली थी वह कहाँ पे आके गिरी? गुलमोहर के पेड़ पे। फिर क्या हुआ कि वह बेचारा झुलस गया। कौन? पेड़। और एकदम ठूंठ सा हो गया। ठूंठ मतलब एकदम जैसे सूख सा गया था। ठीक है, फिर देखिए आगे। फिर यहाँ पे है कि बरसात बीती, मतलब बरसात चली गई, जाड़ा भी आके समाप्त हो गया। गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। मतलब गुलमोहर जो पेड़ था वो ऐसे ही खड़ा रहा। बसंत ऋतु आई, फिर हुआ चमत्कार। गुलमोहर के ठूंठ पर, मतलब जो वो ऐसे सूख के खड़ा था, ठूंठ पर कोपले आई। कोपली मतलब कली जैसी आ गई। शाखाओं पर नए पत्ते निकले, नए नए पत्ते शाखाओं पे आ गए और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। मतलब पत्ते नए नए आ गए बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन को बोला जाता है बसंत। तो स्प्रिंग सीजन में जब पेड़ पे पत्ते आ गए, जो पेड़ था वो पूरा हरा हरा दिखाई देने लगा। फिर से कलियाँ बनी और कलियों से लाल लाल फूल, मतलब उस पर कलियाँ आ गई और कलियों से लाल लाल फूल बनने से पहले सबसे पहले कली आती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल तुम कैसे हो? ठीक है, जड़ ने उस टाइम फूल से पूछा, कहो भाई तुम कैसे हो? ठीक, फूल समझ गए थे कि, यहाँ देखिए, फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। मतलब फूल वगैरह। ठीक, किसकी मेहनत से आ गए? जड़ के। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, मतलब रिस्पेक्ट देते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। क्योंकि फूल ने पहले हंसी उड़ाई थी जड़ की ना, तो भूल कहता है, माफ़ी मांगता है कि हंसी उड़ाई। ठीक है, फिर देखिए, केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता। मतलब जिसका चेहरा सुंदर होता है सब उसको सुंदर हो जाने से कोई सुंदर नहीं होता। सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। ठीक है, बहन हमें क्षमा कर दो। ठीक, तो बेटा ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरों को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पाठ का देखिए अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में देखिए यहाँ पे सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर दिया है। तो पेड़ पर किस रंग के फूल खिले थे? लाल कलर के ना, लाल रंग के। बिजली कहाँ गिरी? बिजली पेड़ पर गिरी थी ना।
बिजली गुलमोहर के पेड़ पर गिरी थी। फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? क्योंकि उसको लगता था कि वह बहुत ही खूबसूरत है और जड़ ऐसे ही लकड़ी जैसा होता है, इसीलिए उड़ाई। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही ओरली बता दिया, लेकिन इसके प्रश्न के उत्तर मैं आपको लिख के भेज दूँगी, ठीक। उसके बाद देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। लाल फूलों के गुच्छे किस पेड़ पर थे? गुलमोहर। फूलों ने बदसूरत किसे कहा? जड़ को। गुलमोहर का पेड़ क्यों झुलस गया? बिजली गिरने से, ठीक है। आगे देखिए, सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह कैसा दिखने लगता? गुलदस्ते जैसा। एक दिन अचानक जोर से गरजे, बादल गरजे और चमकने लगी। क्या चमकने लगी? बिजली। देखिए यहाँ पे खाली जगह नहीं दिया था, लेकिन फिर भी और के बाद आपको यहाँ बिजली लिखना है। कि ठूठ पर कोपले आए, किसके? गुलमोहर। फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वह फिर से पनपे हैं। फूल समझ गए थे ना कि जड़ की मेहनत थी जो फिर से वापस ये पेड़ हरा भरा हो गया और इस पे फूल आ गए। यहाँ फिर से प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इसको भी मैं लिख के आपको भेज दूँगी, लेकिन समझा दे रही हूँ कि फूलों ने जड़ को बदसूरत क्यों कहा, ठीक है। गुलमोहर बिजली कब गिरी? जब आंधी आई। बिजली जब आंधी आई तब गिरी थी, बिजली चमकी और बिजली गिर गई थी। गुलमोहर पर दोबारा फूल कब आए थे? बसंत ऋतु में आए थे, ठीक है। फूलों ने जड़ से क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, ठीक। आगे देखिए, सही पर्यायवाची शब्द से मिलान करें। फूल का पुष्प से, बादल का मेघ, पेड़ का वृक्ष, जाड़ा का सर्दी, ठीक है। ये सब आपको अपने बुक में ही फिल करना है। फिर देखिए, सही विकल्प चुनना है इसमें से आपको। अंत शब्द का विलोम क्या होता है? शुरुआत। कली का बहुवचन पूछ रहा है तो हो गया कलियां। फूल का पर्यायवाची पुष्प। सही वर्तनी कौन सा है यहाँ पे? देखिए, चमत्कार, ये वाला सही है, चमत्कार, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ध्वनियाँ प्रकट करने वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको बॉक्स में, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं से खाली जगहों को भरना है। बिजली क्या करती है? कड़कती है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, बिजली कड़कती है, ठीक है। बादल गरजता है। वर्षा का जल क्या है? वर्षा का जल रिमझिम बरसता है और हवा सनसनाती है, ठीक है। पहला हो गया, बादल गरजता है, वर्षा का जल रिमझिम बरसता है और हवा सनसनाती है। सनसनाने का मतलब है जो सनसनाहट की आवाज़ आती है जब हवा चलती है, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। विलोम शब्द से मिलान करना है। जड़ का क्या हो गया? चेतन। बदसूरत का खूबसूरत। आकाश का पाताल। समाप्त का प्रारंभ। क्षमा दंड। और यहाँ पे देखिए आखिरी में क्या है? आदर। आदर का निरादर, ठीक है। आगे का अभ्यास जो है, यहाँ संयुक्त व्यंजन है से संयुक्त व्यंजन से 2 नए शब्द बनाइए, ठीक है। तो देखिए, आधा सौ त दिया है, इस क्या हो गया? इससे स्तर हो जाएगा। एक और क्या हो सकता है? इससे अस्त भी हो जाएगा। प और त, समाप्त, पर्याप्त, ठीक है। ये आप बनाइए अपने से, खुद से। च और छ क्या बनेगा? अच्छा, स्वच्छ, ठीक है। इसे आप बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। इस पाठ की आखिरी जो है अभ्यास, वह क्या है कि इसमें आपको कविता बनानी है, ठीक है। चित्र को देख के देखिए, पेड़ पर झूले लगे, सखियों के संग झूला झूले, झमझम करती बूंदें आई, सबका मन ललचाई। इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो गया। इसमें हम लोगों ने पाठ को पढ़ लिया, इसकी हिंदी को भी समझ लिया, अभ्यास कार्य भी देख लिया। इसके जो भी अभ्यास कार्य है उसको आपको अपनी पुस्तक में लिखना है, और जो प्रश्न उत्तर है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है।